नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी करियर, जॉब एंड बिजनेस। साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन है उनके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। ये आगे आने वाले हफ्ते की एक प्रेडिक्शन है, बट जनरल है। 9 से 15 कैसा रहेगा ये हफ्ता, फाइनेंशियल कैसा रहेगा, एंड कहूँगी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रिलेशनशिप में क्या है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिए। एंड जितनी पॉजिटिविटी या कुछ गाइडेंस आपको समझ में आए तो वो रखें, बाकी चीज़ों को कहूँगी इग्नोर करें। जितनी बातें करेक्ट हों उतनी बातों को रखिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, कुछ तो है जो एक्शंस लेने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है टेक में। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या कैसा रहेगा, डिवाइन बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं, जैमिनाई को बताएं। जैमिनाई, करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा। देखो फ्रेशर्स आपके लिए अगर कहूँ तो टू मच आप काम, मतलब कि बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, भाई ये करना है वो करना है बहुत चीज़, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आप अगर देखो इस वीक में अगर आप बहुत ज़्यादा मेजर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो कहूँगी इस वीक के एंड में चीज़ें टूटती हुई दिख रही हैं। किसी से हो सकता है सेपरेशन भी हो सकता है फ्रेंड सर्कल में से, या कहूँगी आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले, मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपका फोकस दिख रहा है, पढ़ाई में भी कहूँगी आप फोकस दिख रहे हो, बट करते हुए भी कभी कभी होता है ना कि सफलता उतनी हद तक नहीं मिलती है, तो थोड़े से आप स्टक हो सकते हो। बट ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म की एनर्जीज हैं। हो सकता है आगे फिर बेटर भी हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है छोटा मोटा आप कुछ भी आप फेस अगर करो, थोड़े से आप स्टक हो सकते हो या घबरा सकते हो। तो कहते हैं ना कि एनजाइटी में सही से आप इंटरव्यूज़ ना दे पाओ तो वो चीज़ें दिखती हैं। थोड़ा सा इंट्यूशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कहूँ जॉब जो कर रहे हैं, देर इज़ अ कहूँगी मंदी सा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, गुजर सकते हो, या कहूँगी कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, वहाँ मनी फ्लो मुझे कम दिख रहा है। इस वीक में किसी से मिसगाइड भी हो सकते हो, कुछ लोग आपके ऊपर में कहूँगी बुरी निगाहें भी दिखा रहे, मतलब कि डाल रहे हैं, या कहूँगी वर्किंग एरिया में पार्टी पॉलिटिक्स हो सकता है। आपकी कुछ प्रमोशंस की अगर बात चल रही है तो कहूँगी उसमें भी कुछ लोग स्टक या अपने आप को आगे करना चाहेंगे एंड आपको पीछे करना, तो कुछ लोग ये चीज़ें दिख रही हैं। बुलिंग वाली भी एनर्जीज में कह सकती हूँ, तो कुछ के लिए हो सकता है। फाइनेंशियल भी कहूँगी आप बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं या खर्च हो सकते हैं, या कहूँगी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या कुछ चीज़ें परचेस करना चाह रहे हो, तो उतनी मनी फ्लो, मतलब बड़े पैमाने में अगर कुछ चाह रहे हो कि घर वगैरह, तो कहूँगी बड़े पैमाने में आप स्टक हो सकते हो। मतलब सपोर्ट मुझे कम दिख रहा है। बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे बिगिन की फेजेस तो काफ़ी बेटर है, अच्छी दिख रही है। हो सकता है किसी लेडी से आपको सपोर्ट भी मिले बिजनेस पे, तो देर इज़ अ चांस। एंड देर इज़ अ कहूँगी थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स भी आते हुए दिख रही है, बट स्टिल कहूँगी जितनी चीज़ें आएंगी ना उससे ज़्यादा अगर कहूँ तो खर्च भी हो सकता है, या खर्च होने में हिचकिचाहट दिख रहा है। आप थोड़े से ओवर थिंकिंग में दिख रहे हो मुझे, एंड कन्फ्यूज माइंड भी दिख रहा है बिजनेस में कि भाई कैसे करूँ क्या करूँ, तो थोड़ी सी आपकी नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, जितनी है नहीं उससे ज़्यादा आप सोचते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें, कहते हैं ना कि इस सिचुएशन से आप तुरंत निकल जाओगे। आपके एक्शन से कहूँगी हो सकता है पॉजिटिविटी, या अपने आप को संभालो तो कहूँगी आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। देर इज़ अ कहूँगी ओवरऑल में भी एक क्लोजर्स का कार्ड है, एक फेजेस बदलता हुआ दिख रहा है, या कहूँगी फेजेस को आप मेंटेन कर सकते हो, सूझबूझ से समझदारी से हैंडल कर सकते हो। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 8 है, यस। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए पर्पल अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स, देखो
फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो पर्सन स्टक है, अपने आप को समझ रहे हैं, रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। यहाँ पे कहूँगी काफ़ी ज़्यादा केओस फेजेस दिख रहा है। हो सकता है अगर ये डिस्टेंस में रहते हैं तो थोड़े से आसपास के कुछ माहौल भी ये गलत झेल रहे हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट आपके लिए अगर फीलिंग्स में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट तोड़ना या इनके साथ में ये करना, वो चीज़ें दिखती है। भाई इन्हें थोड़ी बहुत इश्यूज़ कहूँगी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी तरफ में है, सोच में बैलेंस करना चाहते हैं अपने आप को, या कहूँगी ये पर्सन किसी और की तरफ में बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है इन्हें कि रिलेशनशिप और बनाऊँ, या हिचकिचा रहे हैं। तो फीलिंग्स में कहूँगी ओल्ड फेजेस को मेमोराइज ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी तरफ में गुस्सा भी है एंड या आपका ट्रस्ट टूटा है तो वो चीज़ें भी दिखते हैं। झगड़ा भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो पर्सन आपसे झगड़ा भी करना चाहते हैं, यस, और ज़्यादा। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या ये कुछ एक्शंस लेंगे, क्या ये एक्शंस लेंगे, क्या ये एक्शंस लेंगे। देखो इनको ना ये बहुत चीज़ें सोच रहे हैं खामखा के, तभी मैं कहूँगी यहाँ पे ये ना झगड़ा करने के मूड में, या झगड़ा करना चाहते हैं, या क्यों, मतलब क्यों ऐसा सिचुएशंस में आपने डाला, रिलेशनशिप बना है ही क्यों अगर नहीं रखना था। तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि इनके तरफ से कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ है, जो भी रॉन्ग किए हो वो आपने किया है। इनकी सोच में बता रही हूँ, बिकॉज ही और शी टोटली इन्हें लगता है कि ये इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सब कुछ समझाते हुए, क्लियर करते हुए रिलेशनशिप बॉन्ड बनाया था, बट स्टिल यहाँ पे आपने इन्हें धोखा दिया या ट्रस्ट टूटा है। तो कहूँगी टू मच ब्लॉकेज है, एंजाइटी है, काफ़ी चीज़ों को ये सोच रहे हैं। यस कहूँगी नेगेटिव बहुत एक्शंस में कहूँगी यहाँ पे झगड़ा करना चाह रहे हैं, बस यही है। बातें ही नहीं होती हैं, लेकिन मतलब आपकी तरफ में देखो मेजर कोई एक्शंस लेने का तो है नहीं इनका, क्योंकि इन्होंने कर्मा पे भी छोड़ दिया कि भाई आपने मेरे साथ में गलत काम किया तो हो सकता है आपको यूनिवर्स रिवर्ट में मिले, तो वो चीज़ें भी सोचते हैं। बट गुस्सा तो बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ कि मन में भरा पड़ा है। एंड एक्शंस में कहूँ तो बस बैलेंस कर रहे हैं कि ज़्यादा फूटू ना, या भी सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। देखो एक्शंस में अगर को तो ब्लॉकेज दिखता है मुझे, तभी कहूँगी कार्मिक चीज़ों को सोचते हैं कि कर्मा आपको मिलेगा अगर धोखा दिया है तो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ वॉन्स, इनके दिमाग से हो सकता है, देखो आपके तरफ में ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे या तो एक कोई और पर्सन है, थर्ड पार्टी इशूज ज़िंदगी में हो सकती हैं आपकी, जिसकी वजह से चीज़ें स्टेज में आप हो कि ब्लॉकेज है पूरी तरह से। तो ओपन अप की अगर मैं बात करूँ, नंबर्स की अगर ओपन अप की, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है। तो बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये ना पर्सन झगड़े के मूड में है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओपन अप करके वो चीज़ें क्योस अपनी भड़ास निकाल दें। बट कुछ लोगों के लिए कहूँगी यहाँ पे ब्लॉकेज भी दिखता है, तो कई लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। तो कहते हैं ना 50-50 वाली कार्ड्स है कि हो भी सकता है नहीं भी। अगर डुअल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो कहूँगी क्यों किया फिर रिलेशनशिप, इनकी अगर कहूँ तो सवालात काफ़ी ज़्यादा है, मन में बहुत प्रश्न है कि रिश्ते में आए ही क्यों, नहीं आना चाहिए था। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगर मेरे से अपने लिए अगर रीडिंग करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियोस को कहूँगी यूँ ही लाइक शेयर करते रहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। आगे के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।